था वो कर्नाटक का किला आज ढह गया है। हनुमान और टीपू सुल्तान इन मुद्दों पर जमकर प्रचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, तो दूसरी तरफ हनुमान जी का आशीर्वाद भी नहीं मिला है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 136 के आंकड़े के साथ जबरदस्त जीत हासिल की है और ये आपको नाचते हुए दिख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी कर्नाटक से आते हैं, हैदराबाद कर्नाटक से आते हैं, जिस हिस्से में जबरदस्त जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई है। वहीं दूसरी तरफ चाहे वो सिद्धारमैया हो, डीके शिव कुमार हो, ये तमाम पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने मोर्चा संभाले रखा। हालांकि वो जीत का एक बड़ा हिस्सा श्रेय का देना चाहते हैं राहुल गांधी और गांधी परिवार को, लेकिन इस जीत ने स्थापित कर दिया है कि वोकल फॉर लोकल, अगर इस पॉलिटिक्स के साथ कांग्रेस पार्टी आगे चलती है तो जनता उनका साथ देती है, क्योंकि उन्होंने लोकल मुद्दों को उठाया, मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से को सामने लाकर अपनी जीत दर्ज करा ली। इसीलिए दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक जश्न ही जश्न है। दिल्ली से बेंगलुरु तक कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर ऐसा ही जश्न नजर आ रहा है। फूट रहे हैं पटाखे, बाज रहे हैं ढोल, नाच रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, बट रही है मिठाई, शुभ घड़ी आई, एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई। सुबह से ही यहाँ पर बम पटाखे और बजरंग बली भी दिखाई दिए थे और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बजरंग बली को कहा कि बजरंग बली ने हमको जीत दिलाई है। आप देख सकते हैं कि तमाम नेता और कार्यकर्ता, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे किस ढंग से यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है, पूरी तादाद है, ढोल धमाके यहाँ बज रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है। इधर टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस की सीटें बढ़ रही थी, उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गर्दनें खुशी के मारे तनकर प्रत्यंचा हुई जा रही थी। कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि बजरंग दल का होना हनुमान का होना नहीं है। देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो एक बड़ी पटाखे की लड़ी लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है, पटाखों को फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें खासा जोश है, क्योंकि जिस प्रकार के जो नतीजे कर्नाटक में सामने आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, आप देख सकते हैं कि पटाखों में आग लगा दी गई है। ये खासा जोश कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जश्न के दौरान ही राहुल गांधी सामने आए। उन्होंने इस बड़ी जीत के लिए कर्नाटक की जनता और अपने नेताओं का धन्यवाद दिया। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। जैसा दिल्ली में जश्न था वैसा ही जश्न लखनऊ में था। कांग्रेस के कार्यकर्ता ढोल, ताशे, मंजीरे और मिठाई के साथ हनुमान की गदा लेकर नाच रहे थे। वो नारे लगा रहे थे, जय बजरंग बली, टूट गई बीजेपी की नली। अब की बार कर्नाटक में कांग्रेस सरकार। लखनऊ से आगे जहां जहां कांग्रेस का दफ्तर था वहां वहां वैसा ही नजारा था जैसे दिल्ली में था, जैसे लखनऊ में था। पटना की तस्वीरें देखिए, यहां भी गदा लेकर नाच रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। पटना से आगे आइए और रांची की तस्वीरें देखिए। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता दिवाली मना रहे हैं, फुलझड़ियां जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। बधाई हो बधाई, बड़े दिन बाद ये अच्छी खबर आई। इधर भोपाल में वैसा ही जश्न था, वैसी ही जीत की खुमारी, वैसा ही नाच और वैसे ही नारेबाजी। हनुमान के पोस्टर लेकर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया कि हनुमान ने संदेश दे दिया कि वो किसके साथ हैं। भोपाल के बाद रायपुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी कांग्रेस कार्यकर्ता दिवाली मना रहे हैं, फुलझड़ियां जला रहे हैं, अनार जला रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। पुणे में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस का जश्न तो चल ही रहा है, मगर बेंगलुरु का तो अलग ही नजारा था।
कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के घर के आगे कार्यकर्ताओं का जत्था जमा था। सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, खुशियां मना रहे थे। जीत की खुशी में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भावुक हो गए। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. धन्यवाद देते देते डीके शिव कुमार की आंखों में आंसू छलक पड़े। कर्नाटक के परिणामों ने बता दिया कि बीजेपी का हनुमान कार्ड नहीं चला। अब कांग्रेस के खेमे में खुशियां हैं और बीजेपी के खेमे में सन्नाटा। आज तक ब्यूरो। इस बीच आपको बता दें कि माथापच्ची शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के खेमे में जबरदस्त हलचल है और फिलहाल बैठकों का दौर शुरू हो चुका है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि जबरदस्त जीत मिली है। बेंगलुरु में खड़गे के घर पर कांग्रेस नेताओं की बैठक चल रही है। आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। पहले बताया गया था कल विधायक दल की बैठक भी होगी। कांग्रेस की बैठक में आगे के लिए चर्चा होनी है। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार बैठक में मौजूद हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ये बैठक चल रही है। सुरजेवाला और वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद है, क्योंकि यहीं से ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस की इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। पवन खेड़ा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पवन खेड़ा जी, आप भी लड़ते रहे, डटे रहे, कर्नाटक में बने रहे और कांग्रेस जबरदस्त जीत के साथ, प्रचंड जनादेश के साथ आई है। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। 3 बड़ी बातें जो आपको लगता है आपकी जीत की वजह बनी। पवन जी। धन्यवाद अंजना जी। 3 बातें आप कह रही हैं। जो सकारात्मकता हमारे प्रचार में थी, नंबर 1 वो। जो नकारात्मकता भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पे प्रधानमंत्री के प्रचार में थी, नंबर 2 वो। और नंबर 3, जिस तरह से हम लोगों ने ये चुनाव लड़ा, सबने मिलकर लड़ा, केंद्रीय नेतृत्व हो या राज्य का नेतृत्व हो, सबने मिलकर जिस तरह से लड़ा, मुझे लगता है एक टेम्पलेट बना है और पार्टियों के लिए भी और हमारे लिए भी और राज्यों में। तो ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से हम जीते। लेकिन पवन जी अभी से चाहे ममता बनर्जी कह रही हैं कि अब बीजेपी की 100 सीटें नहीं आएंगी, तमाम अन्य पार्टियां भी बीजेपी को घेर रही हैं, लेकिन पिछले 2-3 चुनावों में अगर हम देखें तो कर्नाटक का जो टेम्पलेट है वो देश का टेम्पलेट नहीं बना है। सेंचुरी किसी तरह से 103 पर पहुंची थी बीजेपी, लेकिन वहीं जब लोकसभा चुनाव हुए तो 28 में से 25 सीटों पर वो काबिज हुए। तो पीएम मतलब लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस एकदम अलग होते हैं। क्या 24 को लेकर आप कर्नाटक के नतीजे से कॉन्फिडेंस निकाल सकते हैं? अंजना जी, जब हिंदुस्तान बोलता है ना तो अच्छे अच्छों को सुनना पड़ता है, और हिंदुस्तान अब जो बोल रहा है, मुझे कुछ कुछ सुनाई दे रहा है। मेरे को उम्मीद है मोदी जी को भी सुनाई दे रहा होगा। आप तो खैर नब्ज जानती हैं हिंदुस्तान की, तो आपको भी मालूम पड़ ही रहा होगा। जिस तरह की राजनीति और जिस तरह का संवाद नरेंद्र मोदी जी इस देश में लाए हैं, अब उसका जो रिटर्न्स हैं वो अब उतने नहीं मिलेंगे जितने अभी तक उन्हें मिले हैं। उसकी एक सीमा होती है, जो बांटने की राजनीति है उसकी एक सीमा होती है, और इस देश ने इस तरह की राजनीति को हर बार ठुकराया है, रिजेक्ट किया है। कर्नाटक से ये सिलसिला प्रारंभ हो गया है। आने वाले 5 राज्यों में आप देखेंगे ये सिलसिला कितना आगे बढ़ता है। 2024 की बात हो सकता है हमें अभी नहीं करनी चाहिए, आपसे मैं फिर बात करूंगा उस पर, लेकिन जो थ्योरी है वो मेरी यही है जो 2024 में भी लागू होती है। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति में की पुस्तक में 1 या 2 चैप्टर्स हैं जिनको बार बार वो नहीं भुना सकते, भुना चुके हैं जितनी बार भुनाना था, और नया कोई चैप्टर उनकी किताब में नहीं है। पवन जी, एक बहुत दिलचस्प सवाल मेरे मन में है, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक रिपोर्ट जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी की जीत के पीछे बहुत सारे हीरोज कर्नाटक में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब राजस्थान की ही तरह लगा कि कहीं यहां पर भी कांग्रेस दो फाड़ ना दिखे। सचिन पायलट वहां जन समर्थन यात्रा कर रहे हैं, यहां पर डीके और सिद्धारमैया की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग या मतभेद जो भी है उसको बीजेपी खूब भुना रही थी। ऐसे में उन्होंने वक्त रहते उसे संभाला, वीडियो के जरिए दोनों का संवाद दिखाया गया, बातचीत दिखाई गई। क्या वक्त पर जो डैमेज कंट्रोल किया गया और जो इतने सारे लोगों ने मिलकर काम किया उसकी वजह से ये जीत मिली। देखिए ये रिपोर्ट।
कर्नाटक में कांग्रेस की जीत बड़ी है और इस जीत के कई किरदार हैं जिन्होंने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया। कांग्रेस को खोई हुई जमीन वापस दिलाई, अलग अलग राज्यों में मिल रही हार के बाद इतनी बड़ी जीत के साथ संजीवनी दी। कर्नाटक में अपनी खोई जमीन पाने के लिए सबसे ज्यादा जोर गांधी परिवार ने लगाया। कई सालों बाद सोनिया गांधी ने जनसभा की। हुबली की रैली में वो राहुल गांधी के साथ पहुंची और बीजेपी पर जमकर हमला किया। कर्नाटक के लोग डरपोक नहीं है, लालची नहीं है कि आप उन्हें फुसला है। कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं। राहुल गांधी भी कर्नाटक को लेकर पूरी तरह से तैयार थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वे सबसे ज्यादा 21 दिन कर्नाटक में रहे। 4 साल पहले कर्नाटक में ही एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई। ऐसे में राहुल ने अपने मिशन कर्नाटक का आगाज भी उसी जगह जनसभा से किया। राहुल गांधी ने 11 दिनों में 23 रैलियों और 2 रोड शो किए। वहीं प्रियंका गांधी ने 9 दिनों में 15 रैलियां और 11 रोड शो किए। वहीं सोनिया गांधी ने हुबली में 1 रैली की। I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that and Mr. Mallikarjun Kharge that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कर्नाटक चुनाव साख की लड़ाई थी, क्योंकि यह उनका गृह राज्य था। ऐसे में खड़गे लगातार कर्नाटक में डटे रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 35 रैलियां और 1 रोड शो किया, स्थानीय मुद्दों को उठाया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जो कलेक्टिव लीडरशिप में हमने इलेक्शन लड़ा और इसको फल मिला। कर्नाटक की जीत में इस जोड़ी का सबसे बड़ा योगदान रहा। पार्टी ने सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार का इस्तेमाल प्रचार में पूरी प्लानिंग के साथ किया। दोनों नेताओं के बीच अनबन को कांग्रेस प्रदेश में खत्म करने में सफल रही। तमाम चुनाव प्रचार के दौरान दोनों को एकजुट दिखाने में सफल रही। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका में डीके शिवकुमार ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता नहीं कर पाए। ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಜನ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। साफ है कि कर्नाटक के सियासी मैदान में कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ पूरी प्लानिंग से उतरी। आला नेताओं से लेकर स्थानीय नेताओं ने पूरा जोर लगाया और बीजेपी के किले से सिंहासन छीनने में कामयाब रहे। आज तक ब्यूरो। पवन जी, डीके शिवकुमार के आंसू हैं, उनका काम है बतौर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और दूसरी तरफ सिद्धरमैया का कद है। सीएम कौन बनेगा? ये निर्णय दिल्ली ले ये उचित नहीं होता। ये निर्णय बेंगलुरु को ही लेने देना चाहिए। एक स्कूटर हो या एक वाहन हो जिसके 2 पहिए होते हैं, कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कभी नहीं देखा जाता। दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण होते हैं। सबका अपना एक उपयोगिता है। जो विधायक दल है उसकी बैठक हो जाने दीजिए, उनको तय कर लेने दीजिए। उस पर सिर्फ मोहर लगाने का काम केंद्रीय नेतृत्व का होता है। कई बार लेकिन पवन जी, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल में तय होता है कि सेंट्रल लीडरशिप तय कर ले, ऐसा भी हुआ है? नहीं, वो भले होता है, प्रस्ताव भले ऐसा पारित होता है, विधायकों की सलाह हमेशा ली जाती है एक एक करके हर विधायक से। मैं आपको बताता हूं, 2003 में जब शीला जी वापस जीती दूसरा चुनाव, 10 दिन तक विधायकों की बैठक हुई, सबसे चर्चा ली, फिर उन्होंने जो कहा उसी के आधार पर शीला जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया, जबकि वो सिटिंग सीएम थी। हमारे यहाँ प्रक्रियाएं हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।
1+2 का मॉडल हो सकता है क्या? लोग ये मान रहे हैं कि सीएम सिद्धा को बनाकर और दूसरी तरफ डीके को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और परमेश्वरन जी को या डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी मॉडल साथ में हो जाए। अंजना जी तो अभी तो जो घर पे लड्डू का डब्बा आया है वो अभी खुला भी नहीं है। अभी जीते को कुछ घंटे हुए हैं। सब लड्डू खा रहे हैं, कितना किलो लड्डू खा, सही निर्णय लिया जाएगा, सही प्रक्रिया कुछ तो बताइए आगे की बात। तो सही वक्त पे निर्णय बिल्कुल आगे की बात कल भी होगी। अभी आज तो थोड़ा एंजॉय कर लेने दीजिए और कुछ विश्लेषण भी कर लेते हैं आपके साथ बैठकर मिलकर। ये इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वहां पर, वहीं पर कुछ ही देर में अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार सभी नेता मौजूद हैं और रणदीप सुरजेवाला भी दिख रहे हैं। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी विक्ट्री साइन दिखाते हुए, और क्या यहां पर कहा जाता है इस मंच से सबकी नजर होगी। आपको हम सुनाएंगे। मुझे लगता है कि बोलने की शुरुआत हो रही है। नमस्कार साथियों, आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में मैं सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया साहब, हमारे जुझारू अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री डीके शिव कुमार साहब, कौंसिल लीडर बीके हरिप्रसाद साहब, मेरे वरिष्ठ साथी जिनका मार्गदर्शन लगातार हम पर हमारे साथ बना रहा, कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट्स, AICC secretaries, dignitaries on the dais. Let me take this opportunity to welcome each one of my journalist friends from print and electronic media who's present here in this special press conference. I also thank all the enthusiastic leaders and workers of the Congress Party who are present here as part of this special press conference. I assure you, you are on this dais in spirit, if not physically. Today is a historic occasion. Karnataka has created history. Karnataka has shown a new light for democracy. इस पूरे चुनावी प्रचार में हम फिर से आपको लिए चलेंगे जब दिग्गज नेता वहां के बोलेंगे, लेकिन इस पूरे चुनावी प्रचार में आपने देखा पिछले जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तब से ही हिजाब का मुद्दा उठा, बजरंग बली का मुद्दा था, यूसीसी का मुद्दा उठा, 4% मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी उठा, लेकिन दूसरी तरफ से 40% पे सीएम के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेरती रही। दूसरी तरफ वो लगातार इस बात पर हमलावर थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, सिलेंडर की पूजा करते हुए आपको कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता नजर आ रहे थे। इससे पहले कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जा रहा है आपको फिर से सुनाएं, आइए आपको दिखाते हैं मुद्दों की इस जंग में जीत किसकी हुई। बजरंग बली की जय, बजरंग बली तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। कांग्रेस आतंकी विचारधारा के साथ अंधेर गति की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करे। PFI पर बैन करने के फैसले को कांग्रेस पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। कर्नाटक के समर में जनता का फैसला आ चुका है। सियासी मुद्दों पर जनता की मुहर लगी है। बजरंग बली से लेकर बजरंग दल तक सियासत हुई। मुस्लिम आरक्षण से लेकर लिंगायत पर दांव खेले गए। PFI बैन से लेकर गाली तक के मुद्दे गर्म रहे और जीत के आंकड़े बताते हैं कि इन मुद्दों के बीच जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया। जिस वक्त कर्नाटक चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हुई उस वक्त शिमला के हनुमान मंदिर से तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी सुबह बजरंग बली का आशीर्वाद लेने पहुंची। कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया
कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। वो बजरंगबली जिन्हें बीजेपी ने कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन से जोड़कर मुद्दा बनाया था। बीजेपी की रैलियों की शुरुआत बजरंगबली के नारों के साथ हो रही थी। बजरंग बली की, बजरंग बली की, आंजनेय स्वामी की। अभी घोषणा पत्र करा, घोषणा पत्र में बजरंग बली का अपमान करने का काम भी एक कांग्रेस पार्टी ने। पहले रामलला पर ताला लगाया, अब बजरंग बली पर ताला लगा रहे हैं। लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बजरंग दल सड़कों पर उतरा। मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, लेकिन जनता को बजरंग दल से बजरंगबली को जोड़ने का मुद्दा शायद रास नहीं आया। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म किया, लिंगायत आरक्षण बढ़ाया, हिजाब, लव जिहाद, टीपू जैसे मुद्दों को हवा दी गई। पीएफआई से लेकर आतंकवाद जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा गया, लेकिन ये मुद्दे भी जनता के दिलों में दस्तक नहीं दे सके। इसी तुष्टीकरण की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के पीएफआई पर बैन करने के फैसले को एक कांग्रेस पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान भी फिसली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना सांप और जहर से कर डाली थी। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ, ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी हमलों को लेकर जनता के बीच पहुंचे, कांग्रेस की गाली देने की परंपरा का इतिहास बताया। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। बीजेपी का ये दांव भी फेल हुआ। वहीं कांग्रेस 40% कटमनी के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरती रही। क्या ये दुख की बात नहीं है और ये शर्म की बात नहीं है कि जो कर्नाटका प्रदेश की बीजेपी सरकार है वो 40% सरकारा के नाम से प्रसिद्ध हुई है। कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। पहली ही रैली में राहुल ने चुनावी वादा किया कि राज्य में एसटी रिजर्वेशन को 15 से बढ़ाकर 17% करेंगे, एसटी रिजर्वेशन को 3 से बढ़ाकर 7% करेंगे और 3 साल तक हर ग्रेजुएट को 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 5 गारंटी के ऐलान के साथ ये वादे कांग्रेस को जीत दिलाने में अहम साबित हुए। अब राहुल इन वादों को पहले ही दिन पूरा करने का भरोसा दे रहे हैं। सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। चुनाव मुद्दों का खेल है और इस बार इस जंग में बाजी कांग्रेस ने मारी है। आज तक ब्यूरो। पवन खेड़ा जी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन खेड़ा जी, 2024 की स्ट्रैटेजी में क्या फर्क आएगा कर्नाटक की इस जीत से? जिस टेम्पलेट का आप लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं वो क्या है? हालांकि बार बार प्यार की दुकान आप लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ तो खुद ही विरोधाभास है सर। जहां प्यार हो वहां पर फिर दुकान लगाने की क्या जरूरत है? दुकान में तो सिर्फ चीजें बेची या खरीदी जाती हैं, प्यार और दुकान एक साथ बैठता नहीं है एक सेंटेंस में। बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। ये ऐसी दुकान है जिसमें प्यार मुफ्त में बढ़ता है, बिकता नहीं है, खरीद फरोख्त नहीं होती। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने केरला स्टोरी, केरला फाइल्स, पता नहीं क्या नाम है, क्या क्या नहीं मुद्दे उठाए, मैं उम्मीद करता हूं आज पूरी भाजपा, मोदी जी भी कर्नाटका फाइल्स भी देख रहे होंगे सुबह से आपके चैनल पे और अन्य चैनलों पर। तो इस तरह के मुद्दे उठाकर देश में, समाज में एक नफरत और बांटने की जो राजनीति खेल रहे थे, मुझे लगता है उस पर कुछ विराम जरूर लगेगा। अभी अल्प विराम लगा है, पूर्ण विराम इस साल, अगले साल तक लग जाएगा, ये पूरी उम्मीद है मुझे, क्योंकि ये देश इस तरह की जुबान, इस तरह की मानसिकता को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देगा।
पवन जी, उधर कुछ ही देर में मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य आपकी पार्टी के नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे, वहां भी अपने दर्शकों को लिए चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आइए जल्दी से आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए अगर ये 2024 के पहले संजीवनी है तो तमाम विपक्षी दल इस पूरे मौके को भुना रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि यहीं से शुरुआत हो गई है बीजेपी के अंत की, 100 सीटें नहीं आएंगी। अखिलेश यादव भी हमलावर हैं। क्या यहीं से एक नई कहानी विपक्षी एकजुटता की बनेगी? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लेगा पूरा विपक्ष? देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक की जीत क्या विपक्ष के लिए संजीवनी साबित होगी? क्या थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे नेताओं के बीच कांग्रेस भरोसा जता पाएगी? ये जीत मामूली नहीं है। कांग्रेस की सीटों में करीब 50% और वोट फीसदी में करीब 5% का इजाफा हुआ है। स्पष्ट जनादेश के साथ कर्नाटक ने कांग्रेस को सत्ता का हक दे दिया है। अगर बड़े राज्यों की बात करें तो 2024 में मोदी सरकार के आने के बाद ये कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को हराया है। I credit my party cadres and all my leaders. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. इस जीत से देश भर में बीजेपी विरोधी दलों के अंदर 2024 के महासमर में एकजुट होकर लड़ने का हौसला बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। उन्हें सोचना पड़ेगा कि ये सारे पैंतरे चलते नहीं है, काम करो। काम तो करते नहीं है वो। इस जीत से देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, भ्रष्टाचार जैसी समस्या से जूझती जनता के मूड का पता चलता है। इस जीत का असर अब देश में बाकी के विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों तक देखा जा सकता है। ऐतिहासिक जय है। सारे हिंदुस्तान में आम लोग जश्न मना रहे हैं और ये साबित कर दिए हैं कि मोदी जी अपने बाहुबली की बदौलत, तानाशाही की सहारे में अपने पार्लियामेंट से राहुल गांधी जी को, जब राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उस समय आपने राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिए थे। और देखिए कर्नाटक के आम लोग ये भ्रष्टाचार के चलते आपको कर्नाटक से ही निकल दिए। कांग्रेस कर्नाटक की जीत का जश्न तेलंगाना से लेकर पुणे तक और भोपाल, रायपुर से लेकर पटना, लखनऊ तक मनाती नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी अभी भी 2024 में कर्नाटक में भी बीजेपी के मैजिक की बात दोहरा रही है। Reorganize, re-strengthen and come back. Okay, sir. All set for Lok Sabha election? Yes, we are ready for it. 2024 से पहले विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में कर्नाटक में कांग्रेस की ये जीत विपक्ष के लिए थोड़ी राहत देने वाली है, जहां से 2024 की रणनीति को नए तरीके से प्लान करने की तैयारी हो सकती है। आज तक ब्यूरो। और आइए आपको अब सीधे लिए चलते हैं बेंगलुरु, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सिद्धरामैया और पीसी कर रहे हैं। ಅದು ಬಹಳ ದಿವಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ। ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಸಹಕಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ನೋವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕಿ ನಡೆದು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜನರ ಒಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಯನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು। ಇವತ್ತಿನ ವಿಕ್ಟರಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ವಿಕ್ಟರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಕ್ಟರಿ ಅಲ್ಲ। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಸಲ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ತರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ 35 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮತ, ಸುಮಾರು 130
पवन जी, अभी तो कन्नड़ में वो बोल रहे हैं, कुछ देर में अगर हिंदी में बोलते हैं तो एक बार फिर से वहां पर चलेंगे। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एकजुटता की एक तस्वीर बनाना, यहां से विपक्ष को एक साए में लाना, क्योंकि आप देखिए, चाहे नवीन पटनायक हो, बीआरएस हो, ममता हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर एक झिझक है। ऐसे में अगर 24 के लिए एक रणनीति बनानी है तो आप लोगों को एक एक सीट को लेकर आपको ड्राइंग बोर्ड पर आना पड़ेगा। वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या कांग्रेस का नेतृत्व सबको स्वीकार्य होगा? अंजना जी, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो चल रही होती हैं, दिखती नहीं है, सही वक्त पे दिखना शुरू होती हैं, उनका नतीजा दिखना शुरू होता है या वो प्रक्रियाएं दिखना शुरू होती हैं। तो जब आप कह रही हैं कि वो दिख नहीं रहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चल नहीं रहा। कुछ बातें चल रही होती हैं, कुछ प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में आपको वो दिखना भी शुरू होगा। हमारी जो लड़ाई है उन ताकतों से है जिन्होंने धर्म को प्रचार का विषय बनाया, राजनीतिक प्रचार का विषय बनाया। धर्म आचार का विषय होता है, धर्म विचार का विषय होता है, उसको प्रचार का विषय बनाकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस बार कर्नाटक में कोशिश की, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और इस देश पर भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है जब इस तरह के प्रचार को देश ठुकराता है। तो पूरी उम्मीद है कि अब ये लगता है हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। भी तो काउंटर उसी प्रचार रास्ते कर रहे पर चलते हुए ही डीके साहब ने कहा कि हम हनुमान के मंदिर बनाएंगे, तो ये तो एक माया जाल है ना, जिसमें सब उलझते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि यही रास्ता है। नहीं, किसी पर हमला बोलना, बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करना, ये इससे बड़ा अपमान मैं करोड़ों भक्तों का नहीं मान, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता अपमान जो प्रधानमंत्री ने खुद किया। और उसका जवाब मिला उन्हें। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री को आज पश्चाताप हो रहा होगा जिस तरह के मुद्दे उन्होंने वहां उठाए। बजरंग बली का तो एक मुद्दा था, हर मुद्दे में, हर भाषण में कोई ना कोई ऐसा वो एक सुर्रा जरूर छोड़ते थे जिससे कि कुछ विवाद पैदा हो। तो विवाद की जननी बन जाए देश का राजा, वो देश के लिए अच्छा नहीं होता। ये पहला पाठ है, हो सकता है उन्हें समझ में आ जाए, हो सकता है आने वाले 5 चुनाव में इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर आपको मालूम है नतीजे क्या हों। यूपी के निकाय चुनाव के भी नतीजे आए हैं, उस पर नजर डाला है क्या आपने? जी बिल्कुल डाला है, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप यूपी की बात जरूर करेंगी। यूपी में हमारी स्थिति क्या है वो आपको मालूम है, आपसे छिपी नहीं हुई है। लेकिन वहां भी अगर समय हम पूरा दें और पूरी मेहनत करें तो वहां भी वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यूपी में कोई आज की कहानी नहीं है। कांग्रेस का पिछले 30-35 साल से हमारी स्थिति खराब है। आपने कहा बिल्कुल ठीक कि ये मुद्दे अब नहीं चलते हैं, वहां भी इसी तरीके से हम इन मुद्दों को अगर उठाएंगे, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा, इन मुद्दों की बुलडोजर पॉलिटिक्स, यूपी की वही, बीजेपी की वही पॉलिटिक्स है यूपी में। जी नहीं, ये तो कहने की बातें हैं। आपको मालूम है वहां क्या हो रहा है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानती हैं। लेकिन इस तरह की जो नैरेटिव होता है, इसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है। कुछ राज्यों में वो एक्सपायरी डेट जल्दी आ जाती है, कुछ राज्यों में समय लगता है। यूपी में भी इस तरह के नैरेटिव की, इस तरह की राजनीति की एक्सपायरी डेट आ रही है, दस्तक है। आपको थोड़े सालों बाद दिखेगा, हो सकता है कुछ महीनों बाद दिखेगा, लेकिन आ रही है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी से आपको सुनाते हैं। इस जीत के बाद राहुल गांधी गदगद दिखे, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को, और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है।
कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। तो राहुल गांधी ये भरोसा दिला रहे हैं कि जो गारंटीज उनकी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो में जारी गई हैं, जो 5 गारंटीज जिस पर बहुत चर्चा हुई है, वो सब हम कैबिनेट की पहली बैठक में ही फैसला ले लेंगे और उसको लागू कर देंगे। बीजेपी आंखें टिका कर बैठी है कि ये गारंटीज कब कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर पूरा करती है। लेकिन अब आइए आपको सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, हैदराबाद कर्नाटक से आते हैं। अच्छा खासा असर उनका भी इन चुनावों में दिखा है, क्योंकि हैदराबाद कर्नाटक में बहुत ज्यादा दलित वोटर है, SC/ST कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। वो खुद भी एक दलित नेता के तौर पर, धरती पुत्र के तौर पर उन्होंने चुनावी प्रचार में अपनी बात कही थी। आइए आपको सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे आज इस प्रचंड जीत के बाद क्या कह रहे हैं। वायदे हमने निभाए, वायदे हमको निभाना है, वो हम निभाएंगे। हमारी जो 5 गारंटी है, जिस गारंटी पे लोग विश्वास रख के उन्होंने हमको वोट दिया है, खासकर महिलाएं, दलित, वंचित, जो OBC के लोग और इवन अदर अपर कास्ट, सभी ने इसमें अपना सहयोग दिया है। तो इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जो कलेक्टिव लीडरशिप में हमने इलेक्शन लड़ा और इसको फल मिला। वेरी हैप्पी दैट शिग्गांव हैज वोटेड फॉर यू फॉर द 4th टाइम। क्या कहेंगे शिग्गांव की जनता के लिए, लोगों की? शिग्गांव की जनता के लिए जो उनका आशा है और उनका जो डेवलपमेंट की जो इरादा है, वो सब पूरा करने का मैं बहुत ही मेहनत लगा के कोशिश करूँ। जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट को लेके आप क्या कहेंगे? रिजल्ट को कहीं ना कहीं हमारे कमियां रही, वो कमियां क्या है हम 2-3 दिन में बैठ के कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जो जनता ने एक मैंडेट दिया है, उसको हम स्वीकार करते हैं, गौरवपूर्ण स्वीकार करते हैं। और जो भी हमारी जो हमारी पार्टी के लिए हार हुई है, उसका जिम्मेदार भी मैं लेता हूं। और मैं जैसे मैं बोला, हम बैठ के कहीं बहुत सारी कमी है, उसको हम पूरा करके, हमारा एक राष्ट्रीय पार्टी है और नेशनलिस्ट पार्टी है, फिर से हम संगठित होकर पार्लियामेंट में फिर तैयार होकर आ जाएंगे। जिस सिर पर अब तक ताज था, वो शख्स आज ये कह रहा है कि शिगांव की जनता को तो हम धन्यवाद कहते हैं, लेकिन इसी के साथ कमियां हमारी रही, जिसकी वजह से हम ये जीत नहीं हासिल कर पाए, हम हार गए हैं और हमें उन कमियों पर फिर से सोचना होगा। 63 साल इनकी उम्र है। बासवराज बोम्मई के, SR बोम्मई एक वक्त की जनता परिवार के बड़े नेता, मुख्यमंत्री जो पूर्व रह चुके हैं, उनके बेटे हैं। लेकिन इस बार जो करारी शिकस्त बीजेपी को मिली है, पे CM 40% पे CM का मुद्दा सबसे पहले इनके खिलाफ अन्य नेताओं ने, अन्य पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। अब आइए आपको दिखा देते हैं, कांग्रेस पार्टी को जीत तो मिल गई है, बड़ी जीत है, लेकिन अब लड़ाई भी बड़ी है। किस पद के लिए? मुख्यमंत्री पद के लिए। दावेदारियां किसकी किसकी, देखिए। I credit my party cadres and all my leaders. They work hard. आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के 2 सबसे मजबूत दावेदार हैं। एक तरफ है कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार, दूसरी तरफ है पूर्व CM सिद्धरमैया। DK शिव कुमार जहां जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं के अलावा गांधी परिवार और खड़गे को देते हुए भावुक हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे that I will deliver Karnataka to their fold. तो वहीं सिद्धरमैया ने ये कह दिया कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पार्टी आलाकमान को लुभाने की कोशिशों को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन पहले आपको DK शिव कुमार का बयान दिखाते हैं, जो इतने भावुक हो गए कि गला भर्रा गया और आंखों में आंसू छलक आए। I credit my
party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. Joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress. Working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. डीके शिव कुमार ने जो कहा था वो किया, यानी जीत का जो वादा उन्होंने पार्टी आला कमान से किया था उसे पार्टी की झोली में डाल दिया। अब क्या पार्टी इसके बदले में सीएम की कुर्सी उन्हें देगी? कांग्रेस के लिए जवाब आसान नहीं, क्योंकि डीके के मुकाबले में सिद्धरमैया हैं, जो राहुल गांधी को पीएम की कुर्सी पर देखने का दावा कर रहे हैं। I hope that all non-BJP parties come together and see that BJP is defeated. I also hope that Rahul ji may become the Prime Minister of this country. चुनाव से पहले कांग्रेस के ये दोनों नेता सीएम बनने को लेकर अपनी ख्वाहिश खुले तौर पर जाहिर कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने गुटबाजी से बचने के लिए कर्नाटक में किसी भी एक नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया था। जीत के बाद इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। विधायकों को शाम तक बेंगलुरु पहुंचने के लिए कह दिया गया है। 2 होटलों में उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। कि जो भी तय होगा वो बड़े प्यार से होगा, अच्छे से होगा, सबको स्वीकृत होगा। और अगर कोई बीजेपी के लोग इधर उधर नजर कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर शांत हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ सबको सुनने के बाद एक लोकतांत्रिक परंपरा और तरीका है, उस तरह से कांग्रेस पार्टी डिसीजन लेगी। रबाई, आप एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब हिंदी में बोल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब उधर से, कोई आया उत्तर प्रदेश से, कोई आया दक्षिण भारत से, कोई आया दक्षिण भारत में तो नहीं है, छोड़िए, तो उधर ईस्ट से आया, कोई वेस्ट से आया, कोई सेंट्रल से आया, सब लोग आए। लेकिन आखिरी में नतीजा क्या हुआ? जो हम चाहते थे, जो यहाँ कर्नाटक की जनता चाहती थी, वही नतीजा निकला। और आज हम जो पार कर गए। और एक मैं धन्यवाद दूंगा हमारे लोगों को, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಮಗೊಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಗಾಬರಿ, ನಮ್ಮವರೇ ಗಾಬರಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಅದು ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಅರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರ್ತದಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವಾದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಟಿ ನಾವು ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿ ಇವನಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಇದೂ ನಡೀತು. ಆದ್ರೆ ಜನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಂದ ನಮ್ಮ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿವೆ ಅದು ಪಕ್ಕಾ इंप्लीमेंट ಮಾಡಬೇಕು. ये पूरे 5 गारंटी काम किए, महिलाएं, युवा और दलित, पिछड़े सभी लोग, इवन जो जिनकी इनकम कम है वो सभी लोग, प्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबको देखते हुए उन्होंने काम किया. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡು, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಕರಪ್ಷನ್ 40% ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೂ ಇದು ಬೇಡ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಜನ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು 136 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ದಿನಗಳು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ तो एकमात्र किला बीजेपी का जो था उसे ढा दिया है कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत से हमने हटा दिया।